चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब कर लिया। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ्त मुतवक्के। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बतौर मेंबर शरीक होंगे। अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और अराकीन पार्लियामेंट और दीगर अराकीन भी शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जेलों में इस्लाहात के लिए काम का आगाज कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम मुशावरती इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की भी शिरकत। जेल इस्लाहात और कैदियों की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज की गई। एलामिया जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, मुंसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाने के लिए जेल का एक इंसानी और मौसर निज़ाम जरूरी है। 9 नवंबर को मुल्क बंद करने का प्लान बताऊंगा। इस बार हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। पुरअमन रहकर बहुत मारे खाली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, कहां जाना है, मुल्क कैसे बंद करना है, 9 नवंबर को बताऊंगा। ये फाइनल कॉल है। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडाला जेल में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, ज़ेर समात मुकदमात और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अब अपने हकूक लेकर ही जाएंगे। फाइनल कॉल देकर निकलूंगा तो ये समझ जाओ कि घर वापस नहीं आना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सवाल किया कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर चढ़ाई क्या सोचकर की गई, इसका हिसाब देना होगा। जब तक आइन तोड़ने वाले को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, आइन टूटता रहेगा। अब इस हुकूमत से जान छुड़ानी पड़ेगी। गवर्नर राज से डरना होता तो अपनी हुकूमतें खुद ना तोड़ते। हुकूमत या गवर्नर राज हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। हुकूमती तैयारियों से निपटने की हिकमत अमली बना चुके हैं। सूबाई मोटरवे पर पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाकर प्लान देंगे। डील की खबरों पर बात करते हुए अली अमीन गंडापुर बोले, बुशरा बीबी की रिहाई में कोई किरदार अदा नहीं किया, जलसा मनसूख नहीं किया, एक दिन आगे बढ़ाया है। 8 नवंबर पेशावर का जलसा अब 9 नवंबर को होगा। बानी पीटीआई अपने दौर में मुल्की तरक्की का एक मंसूबा बता दें। आप लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्या किया। पंजाब में अवाम को बिजली बिल्स में 40 से 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में पार्टी कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, केपी में इन लोगों की हुकूमत का 11वां या 12वां साल चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इन लोगों की कारकर्दगी नहीं पूछते। बड़े अरसे से सब्र करके बैठा हुआ हूँ, इसीलिए कहता हूँ मुझे ना छेड़ें, मैं खामोश हूँ। बैठे हैं हम तहियाए तूफान किए हुए। बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस में जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एफआई ने हाई कोर्ट से जमानत का फैसला चैलेंज किया। एफआई ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जमानत मंजूरी गैर कानूनी और रिकॉर्ड के खिलाफ है। अदालत ने उसूलों और गाइडलाइंस को मद्देनजर नहीं रखा। साबिक़ खातून अव्वल को दी गई जमानत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ये उसूल तय कर चुकी कि खातून होने के बावजूद अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसे जमानत नहीं मिल सकती। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने बरियत की दरखास्तें दायर कर दी हैं। एहतसाब अदालत के फरीकैन को नोटिस। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने बरियत की मुखालफत कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, जानबूझकर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। अदालत 5 नवंबर को बरियत की दरखास्तों पर समाअत करेगी। दूसरी तरफ बानी पीटीआई के तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने दरखास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की। सुप्रीम जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामेंटेरियंस के नाम सुप्रीम कोर्ट को इरसाल। कौमी असम्बली से नून लीग के शेख आफ्ताब और अपोजिशन के उमर अयूब नामजद, सेनेट से पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक और पीटीआई के शिबली फराज को मुंतखब किया गया। स्पीकर ने खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद का नाम फाइनल किया और तमाम नामजदगियाँ सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हो गई। 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन में 5 अरकान पार्लियामेंट को शामिल किया गया है।
26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त आ गई। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। वकील हामिद खान ने बार एसोसिएशन की जानिब से दरखास्त जमा कराई। 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने की इस्तदा दरखास्त में विफाक, जुडिशल कमीशन, कौमी असम्बली, सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सदर को फरीक बनाया गया। कौम 26वीं आईनी तरमीम को रद्द कर दे, झूठ और फरेब ने बिलाखिर तबाह होना होता है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बहुत जल्द एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। अदालतों और सड़कों पर अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। अवामी लहर उठेगी और इस तमाम जुल्म को ख़त्म कर देगी। अवाम के हुकूक और कानून की अमलदारी के लिए 26वीं तो क्या 126वीं तरमीम भी करनी पड़ी तो होगी। सेनेटर तलाल चौधरी ने वाजे कर दिया। पीटीआई पर तनकीद करते हुए बोले, पहले डील की अफवाहें और अब ट्रंप की जीत की आस लगा ली है, मगर याद रखें 9 मई पर कोई समझौता होगा ना कोई डील होगी। कोई रेड लाइन क्रॉस करता है तो बहुत सारे आईनी ऑप्शंस मौजूद हैं। वज़ीर आला केपी सिर्फ बढ़के मारते हैं। वो चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी में 1.25 घंटे पहले पहुंचकर आगे बैठे थे। टैक्स अहदाफ में नाकामी पर 500 अरब रुपए का मिनी बजट लाने की तैयारियां। एफबीआर ज़राए के मुताबिक IMF ने टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। आलमी इदारे के मशवरे पर मिनी बजट लाया जाएगा। 60 अरब रुपए के FBR इन्फोर्समेंट के लिए ऑर्डिनेंस भी आने का इम्कान। सारा मलबा टैक्स गुजारों पर ही पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और दीगर मदों में इजाफी टैक्स देना होगा। ज़राए के मुताबिक FBR को 4 माह में 190 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। शॉर्टफॉल खत्म ना होने पर कर्ज की दूसरी किस्त में मुश्किलात आ सकती हैं। भारत से आने वाली जहरीली हवाओं ने लाहौर की फजा जहर आलूद कर दी। शहर पर स्मोक का राज। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी तजावुज कर गया। पिछले रिकॉर्ड टूट गए। शहरियों को आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी का सामना। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1067 की बुलंद तरीन सतह को छू कर नीचे आ गया। माहिरीन के मुताबिक भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसलों की बाकियात जलाई गई। हवा का रुख पाकिस्तान की जानिब होने पर फिजा आलूदा हुई। अभी हवा का रुख बदलने पर इंडेक्स 200 से भी नीचे आ चुका। शहरी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। घरों से बाहर गैर जरूरी ना निकलें। बच्चे, बुजुर्ग, बीमार अफराद घरों में रहने को तरजीह दें। पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इटली की सफ़ीर मारिलना अरमेलिन की मुलाकात। लाइफ स्टॉक और डेयरी में सरमायाकारी पर इत्तेफाक। इतालवी सफ़ीर ने चकवाल में जैतून की काश्त मजीद बढ़ाने की पेशकश भी कर दी। सकाफत, सयाहत, लेदर, मार्बल, कार्पेट समेत तजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जाएगा। मरियम नवाज बोली, इतालवी सरमायाकार पंजाब आएँ, हर मुमकिन सहूलत देंगे। इतालवी सफ़ीर मारिलना अरमेलिन ने मरियम नवाज के फलाही प्रोजेक्ट्स को मुतासिर कुन करार दिया। अमरीका के सदारती इंतखाबात का मार्का करीब आ गया। 8 रियासतों में कबल वोटिंग का आज आखिरी दिन। पोलिंग स्टेशन पर तवील कतारें। 7 करोड़ के करीब वोट कास्ट हो गए। बाकी 40 रियासतों में अगले 3 रोज में तादाद 10 करोड़ से बढ़ने का इम्कान। रिपब्लिकन्स की ओवरसीज की वोटिंग रोकने के लिए दायर दरखास्तें अदालतों ने मुस्तरद कर दी। उधर सदारती उम्मीदवारों के एक दूसरे पर इल्जामात जारी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कैमला हैरिस ने अमरीकी निजाम को तबाह कर दिया है। वो मुंतखब हुए तो अमरीकी तारीख का सुनहरी दौर दोबारा आएगा। महंगाई, तारिकीन वतन की आमद और जुराइम का खात्मा करेंगे। कैमला हैरिस बोली, ट्रंप सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। लोग ट्रंप को सुन सुनकर थक चुके हैं। ट्रंप मुखालिफिन को जेल में डालना चाहते हैं। मैं साथ बिठाऊंगी। यूनिवर्सिटीज़ के लिए फंड्स नहीं, PIA कैसे खरीद सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के PIA की खरीदारी में दिलचस्पी के इजहार पर रद्द-ए-अमल। कहा, PIA खरीदारी के लिए KP का खत सियासी खेल नहीं तो अच्छा है। धरने और एहतजाज से बानी PTI रिहा नहीं हो सकते। वज़ीर आला KP गायब हुए तो शोर मचाया कि गिरफ्तार हो गया। वो खुद साख्ता गायब हुए फिर वापस आ गए।
और फ़न किसी की मीरास नहीं, नन्ही मौसीकार वायलिन की धुनें बजाकर सबको हैरान कर चुकी नन्ही मौसीकार ने निहायत खूबसूरती, महारत और प्रोफेशनल अंदाज में धुनें बिखेरी।